चलो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो एक मैं बता देता हूँ आपको। आज हम करेंगे सबसे पहले चैप्टर 6। आज हमारा टॉपिक है टेक्स्ट एंड फॉन्ट के बारे में। बाकी कुछ मेन जो काम था ना बॉक्स का वो चैप्टर 5 तक खत्म हो गया। अब तो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि पिज्जा बन गया है, उस पे हम टॉपिंग कर रहे हैं, सजा रहे हैं या कुछ भी डाल रहे हैं, तो वो चीजें हैं। जो बेसिक कंसेप्ट था ना कि कोई चीज कैसे बनती है, कौन सा बॉक्स कहाँ रखा जाता है, कैसे मूव करता है, वो सारा पिछले चैप्टर तक हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते थे फॉन्ट की। देखो फॉन्ट प्रॉपर्टी में सबसे पहले है फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट साइज। ये बहुत ज्यादा चीजें होती हैं जो हमें पसंद आता है, कहते हैं हैंडराइटिंग कैसी होनी चाहिए, साइज क्या रखना है वो। तो इसको करते हैं स्टार्ट यहाँ से। सबसे पहले ये नई फाइल बना लेते हैं और फॉन्ट ही नाम बना देता हूँ मैं। और बॉर्डर पेड लगाने के बाद सबसे पहले कोई भी एक डिव बना लो। ठीक है। और डिव को कोई आईडी देना चाहते हो तो दे दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम जो भी हैंडराइटिंग रखेंगे वो बाई डिफॉल्ट रखते हैं, वो सिर्फ सभी जगह सेम ही चलती है। ठीक है, साइज अलग अलग करना चाहते हो तो अलग कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, डिव कर देता हूँ, डिव के अंदर पैराग्राफ ही बना देता हूँ मैं। ठीक है। पैराग्राफ में मैं ऐसे करता हूँ, हैश करके पैरा 1 बना देता हूँ मैं। और इसमें डाल दीजिए लॉरम, डाल दिया। ठीक है। और ऐसे ही मैंने एक कॉपी बना ली, पैरा 2, मतलब कि 2 बना लिए मैंने। ठीक है। इसमें मैं एक ऊपर हेडिंग भी डाल देता हूँ। मैं कि डिव ग्रुप बना के उस ग्रुप के अंदर बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ। और हेडिंग को एच1 नहीं रहने देते हैं और यहाँ ना करते हैं कि फॉन्ट फैमिली। ठीक है। और साइड में आप प्रीव्यू देखें एक बार, तो ये हमारा प्रीव्यू आ रहा है। यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत किसी को? बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं अपनी स्टाइल पे। देखो स्टाइलिंग में आपको मैंने बताया था, एक तो होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर जो हर जगह बहुत बाय डिफॉल्ट चलता है। उसको क्या यूज करते हैं हम? स्टार, है ना। स्टार करके आपने अब यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी दोगे वो पूरी वेब पेज को मिल जाएगी, है ना। तो मैं यहाँ पे, अब मैं यहीं पे करता हूँ यूज करना है। मुझे ना कोई हेडिंग चेंज करनी है, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली, देखो फॉन्ट फैमिली बहुत सारी है हमारे पास। देखो यहाँ पे लूसीडा के नाम से है, देखो ये हेडिंग चेंज हो गई। पूरी वेबसाइट की हेडिंग यहीं से चेंज हो जाएगी। आप और भी चीज लेना चाहते हो, देखो दोबारा मैं लिख दूँ अगर मैं फॉन्ट फैमिली तो क्या होगा। मान लो दोबारा यूज कर दूं मैं, तो जो मैं बाद में यूज करूंगा वही सब जगह चलेगी, जो ओवरराइड हो जाती है ना, तो इसलिए। अच्छा, इसमें ना बहुत सारे नाम है। देखो पहले में लिखा है लूसिडा, फिर लूसिडा सेंस रेगुलर, फिर लूसिडा ये, लूसिडा ये। दूसरी वैल्यू हमने देखो लिखा है जॉर्जिया। ये इतने सारे नाम क्यों लिखे हुए हैं? क्या होता है कि पहले क्या होता था कि हर ब्राउजर ना अलग अलग सपोर्ट करता था, किसी फॉन्ट फैमिली को किसी को नहीं करता था। जैसे मान लो मेरा ब्राउजर है गूगल का और एक है इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर जो मैं हैंड राइटिंग यहाँ से मैंने कोड में लिखा है ना, वो समझ ही नहीं रहा कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी फैमिली है, मतलब कि कौन सी हैंड राइटिंग है। फिर तो वो दिखाई कुछ दिखाई नहीं देगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, फॉन्ट फैमिली बनाना है। फॉन्ट फैमिली का मतलब है अगर ये जॉर्जिया नाम की फैमिली को आपका ब्राउजर समझ सकता है तो ये जॉर्जिया में दिखा देगा। अगर जॉर्जिया पढ़नी नहीं आती, ब्राउजर को जॉर्जिया लैंग्वेज या जॉर्जिया फॉन्ट पढ़ना नहीं आता, तो वो किस में बदल देगा उसे? टाइम्स न्यू रोमन में दिखा देगा। टाइम्स न्यू रोमन भी नहीं पढ़ना आता तो क्या दे देगा वो? टाइम्स नाम के फॉन्ट में दे देगा। और टाइम्स भी पढ़ना नहीं आता तो क्या दे देगा? सेरिफ। एक्चुअली क्या होते हैं ये सेरिफ और सैंस सेरिफ, ये लास्ट में देखो यहाँ लिखा सैंस सेरिफ। ये दो ऐसे फॉन्ट हैं जो मिनिमम सब पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ तो नजर आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको हैंडराइटिंग बदल जाएगी, लेकिन आपको कंटेंट नजर आ जाएगी। तो इसके सबसे एंड में आप जितनी भी फैमिली देखोगे ना, उन सबके एंड में सेंस या सेंस सेरिफ यू लिखा होता है। सेंस सेरिफ और सेंस सेरिफ क्या होती है, वो जैसे बताया था मैंने आपको। ये देखो वो मैंने बताया था चौधरी, मोनो मोनो स्पेस बताया था ना फैमिली। मोनो स्पेस में क्या था, उसमें नीचे कैंडल बन जाती है।
कैंडल बन जाती है ना, जिससे सबकी विड्थ क्या होती है, इक्वल हो जाती है। तो वो तो होती है सैन सेरिफ, और नॉर्मल जो होती है वो क्या होती है, सेरिफ, बस। क्योंकि ये वो दो ऐसी फैमिलीज हैं, दो ऐसी हैंडराइटिंग समझ लो आप, ऐसी हैं जो हर ब्राउजर समझते ही समझता है, जिससे आपकी कुछ दिखाई, मतलब ये कंटेंट आपको जरूर दिखाई देगा। लेकिन आप पहला डिजाइन आप जॉर्जिया देना चाहते हो, दूसरी, अच्छा आप और कोई देना चाहते हो, सर आपने कहा कि ये सर तो इतनी सी है, तो बस मैंने लिखा ये तो इतनी सी दिखा रहा है सिर्फ, ये ज्यादा थोड़ी दिखा रहा है, ये इतनी सी तो दिखा रहा है बस, है ना। मुझे तो कर्सिव चाहिए, देखो कर्सिव भी है, ये कर्सिव आ गई, पर फिर भी बहुत सारी चीजें। तो उसके लिए तरीका क्या है, हम जाते हैं गूगल पे। तो कैसे करेंगे उसको, वो देखते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं गूगल ओपन करता हूँ और वहां पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, गूगल आ गया। अब यहाँ पे ना हम सबसे पहले, बहुत सारे हैं पर हम ज्यादातर यूज करते हैं गूगल फॉन्ट को। गूगल लिखो फॉन्ट, देखो गूगल फॉन्ट्स। गूगल फॉन्ट लिखते ही सबसे पहला आएगा गूगल फॉन्ट्स ब्राउजर। यहाँ देखो आप, बहुत सारे आपको फॉन्ट स्टाइल मिल जाएंगे। मान लो आपने कुछ लिखा है यहाँ पे प्रीव्यू के लिए, एक मिनट वो आ रहा है अभी, ठीक है। मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ अ, वज्र कोडिंग क्लब। अब ये कैसा दिखाई देगा, देखो। अब हैंड राइटिंग बहुत सारी हमारे पास है, ठीक है, देखो। ये देखो, अगर मुझे ये चाहिए तो ये इससे भी मिल जाएगा, ये देखो। मैं आपको दिखाता हूँ बहुत सारे स्टाइल, ये देखो ये स्टाइल में लिखा हुआ है। आपको मैं नाम दिखाता हूँ सर्च फॉन्ट, एक होता है भाईजान, बल्लू भाईजान, देखो बल्लू भाई, बल्लू भाई तू, ऐसे ऐसे नाम भी है। ये देखो वज्र कोडिंग बल्लू भाई में ऐसे दिखाई देगा। बल्लू भाई के अलावा भी और भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक बहना के नाम से भी है शायद, ये बहियाना। बहुत सारे फॉन्ट है, ये देखो, खतरनाक फॉन्ट। अब आपको ये चाहिए, मान लो बस ये वाला चाहिए फॉन्ट, ठीक है, चलो अच्छा लग रहा है, जीप सही है, पर आपको ज्यादा सही पसंद आता है ना कार्टून शार्टून में, ये वाला यूज है फॉन्ट। अब ये फॉन्ट करेंगे कैसे, उसमें लिखा हुआ गेट फॉन्ट, गेट फॉन्ट पे जाओ, जहाँ लिखा हुआ एम्बेडेड कोड। एक तो एम्बेडेड कोड है, ठीक है। एम्बेडेड कोड में देखो क्या लिखा हुआ है, दो तरीके होते हैं, एक होता है लिंक, एक होता है इंपोर्ट। तो मैं अभी लिंक वाला सिखाता हूँ मेथड। लिंक में क्या है, ये जो ऊपर वाली लिंक स्टाइल लिखी हुई है ना, आप इसको करो कॉपी कोड। लिंक को क्या करना है, कॉपी कोड, और ये उठा के अपने कोड में जाओ, कोड वाली फाइल में जाते हैं। और यहाँ ऊपर ये जो टाइटल है, टाइटल के, क्योंकि जो भी मैंने आपको बताया था स्टाइल शीट जोड़ते हैं, कहाँ जोड़ते हैं, यहाँ ऊपर टाइल के ऊपर। तो यहाँ आप पेस्ट कर दो, ये देखो पेस्ट कर दिया मैंने, लिखा हो गया लिंक, ये फोन गूगल, ये सारा उसे कोड दे दिया। और अब जाके वो क्या कह रहा था, अब जरा ध्यान से और पढ़ो, एक तो काम करना था ये, दूसरा क्या काम करना था हमें, ये, वो कह रहा है ये वाला फॉन्ट आप उस पर लगा दो। फॉन्ट फैमिली कौन सी लेनी है आपने, ये बहिना सैनिक शरीफ, और फॉन्ट वेट, और ये फॉन्ट स्टाइल। मैं एक बार करता हूँ सिर्फ अभी मैं तीनों को ले लेता हूँ, फिर मैं ये प्रॉपर्टी ले बनी, फिर क्या लिया, प्रॉपर्टी लिए, क्योंकि कहाँ लगानी है वो तो मेरे को पता है ना, इसको थोड़ी पता कि ये डॉट करके यहाँ लगानी है। इसकी इसका क्लास का नाम अलग है, मेरी क्लास का नाम अलग हो सकता है। तो अब मैं जाता हूँ वापस अपनी फाइल में, और यहाँ पर देखो मेरी स्टाइल कहाँ चल रही है, स्टार में, मैं स्टार में लगाना चाहता हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ लिखूंगा, देखो ये बन गया, आगे ना देखो फॉन्ट फैमिली बन गई ना वो वाली, ये। अब ये जरूरी नहीं था कि मुझे ये फॉन्ट वेट लगाना है, फॉन्ट वेट हटा सकता हूँ मैं यहाँ पे, फॉन्ट का स्टाइल अभी मैं हटा सकता हूँ, वो मेरे को अभी कोई कोई काम नहीं।
तो कह रहा था सिर्फ फॉन्ट फैमिली, ये फाइल ऊपर से जब आ जाएगी ना, ये ध्यान रखना, ये लिंक वाली फाइल ऊपर जब कॉपी पेस्ट कर लोगे तो यहाँ पे नाम लिखोगे तब चलेगा। अगर आप सोचो जी मैं ये हटा दूं तो नहीं चलेगा। ये जो वर्क कर रहा है ना ये नाम बहियाना, वो इस इन फाइलों की वजह से कर रहा है। ये ध्यान रखना। ऑफलाइन में ये फॉन्ट आएगा ही नहीं। अब मान लो इंटरनेट चला जाए और आप ऑफलाइन कर रहे हो तो ये आपको बिहाना काम नहीं करेगा। ये ध्यान रखना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये तो ऑनलाइन फाइल आ रही है ना, तो ये नहीं चलेगी ये। पर लेकिन फिर कौन सी दिखाई देगी आपको? ये वाली दिखाएगी, सैंस सेरिफल। ये दिखाई देगी ऑफलाइन। अगर मैं नेट बंद कर दूं यहाँ पे, मान लो ये अभी नेट से आ रही है ना, अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए कोशिश करता हूँ नेट बंद करके, 1 मिनट। क्लास हो गई। हाँ वो भी बंद हो जाएगी। ठीक है चलो, ठीक है ये बंद करेंगे तो ये हो जाएगा। चलो, तो ये होता है फॉन्ट फैमिली। अब वेट, इसमें कोई और प्रॉपर्टी भी है, जैसे फॉन्ट वेट आया लिखा हुआ। फॉन्ट वेट क्या कर रहा है? देखिए 400 लिखा है ना। अब फॉन्ट वेट को मैं यहाँ नहीं लगाता, मुझे सिर्फ ना ये जो H1 फैमिली है ना, हेडिंग, इसका ही फॉन्ट बढ़ाना है। तो क्या करूंगा बताओ? मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर से बाहर आके H1 ले लेता हूँ टैग। ठीक है, और H1 की ये जो फॉन्ट वेट है ना, ये H1 में लगाता हूँ। और फॉन्ट वेट का देखो 400 है ना, इसको बढ़ा के कर देता हूँ मैं, मतलब 800। ये देखो, बोल्ड हो गया। बोल्ड हो गया ना पहले से। अगर मैं हटा दूंगा तो देखो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये बोल्ड है। अच्छा H1, और अगर मैं इसको कम कर दूं तो कम हो गया देखो। तो बोल्डनेस हम 900 तक बढ़ा सकते हैं इसको। तो देखो इसमें कैसे पता चलेगा मुझे? देखो मैं यहाँ से बॉन्ड वेट लिखा, देखो, ओहो सॉरी, ये देखो बॉन्ड वेट पे गए, यहाँ देखो नंबर 900 तक जा रहा है। बोल्ड, बोल्डर और लाइटर ऐसे भी लिख सकते हो आप। ये यहाँ पे हम कर सकते हैं, तो मेरे को लगता है 800 सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है, ठीक है समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे। फॉन्ट वेट हो गया, अच्छा फॉन्ट स्टाइल हो गया, फॉन्ट फैमिली हो गया, फॉन्ट ये। अब मान लो टेक्स्ट की बात करते हैं। टेक्स्ट का हमें कलर चेंज करना है। मुझे बताओ पैराग्राफ 1 का चेंज करना है सिर्फ कलर, कैसे करेंगे बताओ अभी का? सेलेक्ट कर क्या क्या से सेलेक्ट करेंगे? पैराग्राफ सेलेक्ट सेलेक्ट कैसे करेंगे? ऐसे ऐसे सेलेक्ट करेंगे? ये कैसे सेलेक्ट करेंगे? किसी चीज को कैसे सेलेक्ट करते हैं? हाँ जी बताओ हर्षित जी। कर स्टाइल के अंदर वो लगा देंगे इसका। क्या? हाँ जी बताओ। मुझे पैरा 1 का कलर चेंज करना है, पैरा 2 का नहीं करना। कैसे करेंगे? सर स्टाइल में पैरावन लिखेंगे। हाँ तो पैरा 1 लेंगे ना, आईडी ले लेंगे सेक्टर, हैश आईडी देखिए इसको। इतना क्यों सोच रहे हो? हैश पैरा 1, और यहाँ पे आप दे दो कलर, और कलर जो भी देना है आपको दे दो, वो कलर। अब मान लो इसको भी बोल्ड करना है आपको, इसको भी सब बोल्ड कर दो मेरे को, तो मेरे को ये वाला भी बोल्ड करना है। तो देखो फॉन्ट साइज है, साइज भी बढ़ाना है। मान लो उसका साइज बढ़ाना है आपने, साइज बढ़ाना है ये इतना बड़ा, 40 पिक्सल, ये हेडिंग से भी बड़ा हो गया ये। ऐसा भी कर सकते हो आप। ठीक है, इसका आप फॉन्ट वेट बढ़ाना है, बोल्ड करना है। आपने लो जी, आप अगर बोल्ड करेंगे इसको, और ये देखो, आपने कहा जी इसकी टेक्स्ट, अब इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन होती है। मान लो टेक्स्ट, देखो टेक्स्ट है एक तो अलाइन, सबसे पहले क्या आती है? टेक्स्ट अलाइन, अलाइन करेंगे, अलाइन में आएगा सेंटर एंड ये जस्टिफाई। तो पहले देखो मैं जस्टिफाई का करूँ तो क्या आएगा देखो, ये लेफ्ट राइट से इक्वल डिस्टेंस पे हो गया। अब ये देखो यहाँ भी दिखाई नहीं दे रहा आपको। मान लो मैं इसको, ये देखो, ये बोर्ड दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, अगर मैं इसको कर देता हूँ सेंटर, ये देखो सेंटर। आपने कहा कि चलो एक और प्रॉपर्टी लगाते हैं टेक्स्ट रिलेटेड, देखो टेक्स्ट लिखते टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आ रही है सारी। टेक्स्ट डेकोरेशन, अभी तो नन है, डॉटेड कर दो।
डॉटेड होती है अगर वो अंडरलाइन आती है तो। अभी तो इसमें वो डॉटेड डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन अगर लाइन लगानी है तो लाइन थ्रू। ये देखो लाइन थ्रू आ गया, करते हैं ना हम, लाइन थ्रू करते थे वहां पे एचटीएमएल में, तो यहाँ पे आ गया देखो लाइन थ्रू। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन का कलर चेंज करना है आपको, तो वो भी कर सकते हो। तो बहुत सी प्रॉपर्टी हैं, जब आप लिखोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाती हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन कलर, मान लो कलर अलग करना है इसका, कलर ब्लू करना है, पिछला कलर अलग ऊपर का कलर अलग, तो ये सारी चीजें आप की जा सकती हैं। और और क्या कर सकते हैं देखो, टेक्स्ट टेक्स्ट में शेडो भी दे रहा है, ओवरफ्लो भी दे रहा है। देखो ये जैसे जैसे आप प्रॉपर्टियां लगाओगे ना, कोई डिजाइन बनाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी तो नन है, वैसे इसमें शेडो जाएगी नहीं अभी। ठीक है, प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसी कई प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। तो देखते हैं एक बार नोट्स में। देखो फॉन्ट साइज बता दिया, पिक्सल में हम ले रहे हैं अभी फॉन्ट साइज, वैसे ईएम में भी ले सकते हैं। ईएम का मतलब क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट साइज, देखो बाय डिफॉल्ट कितना होता है आपको बताया था, 16 पिक्सल। 16 पिक्सल का मतलब क्या होता है, 1 EM। 1 EM। अगर आपको किसी का डबल करना है तो क्या ले दोगे, टू 2 EM। लेकिन 16 की जगह मान लो बाई डिफॉल्ट में 1 EM को 20 पिक्सल करना चाहता हूँ, तो कैसे करूंगा। 1 पॉइंट। देखो इसका क्या गेम प्लान है, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, करके दिखाता हूँ। देखो इन सबका पेरेंट कौन है, इस H1P का पेरेंट कौन है, डिव। मैं अगर यहाँ पर, देखो अभी इसका कोई साइज मैंने नहीं दिया पैरा 2 का। ठीक है, एक बार इसको ना उसमें देखते हैं, गूगल पे, गूगल लाइव करते हैं, ब्राउजर पे चेक करते हैं इसका क्या है। ये देखो ब्राउजर पे चेक करते हैं इसको, ये ब्राउजर पे ऐसे दिखाई दे रहा है। इंस्पेक्ट करेंगे और इंस्पेक्ट में इसका देखते हैं, इसका साइज क्या आ रहा है। देखो इसका साइज कितना आ रहा है, 16 पिक्सल आ रहा है। 16 पिक्सल आ रहा है ना, गुड। अब मैं ना एक काम करता हूँ, वापस ले जाता हूँ कोडिंग पे, और यहाँ पे इस पैरा 2 का जो साइज है ना, हैश पैरा 2 का जो फॉन्ट साइज है, वो देता हूँ 1 EM। ठीक है, 1 EM, और इसको सेव कर देता हूँ। वापिस से एक बार जाते हैं हम ब्राउजर पे, ये देखो ठीक है, और यहाँ पे दोबारा से सेलेक्ट करते हैं इसको। देखो कितना साइज आ रहा है, वही 16 पिक्सल ही आ रहा है। 1 EM किया मैंने। ठीक है, अब देखते हैं हम एक मैजिक। अब मैं ना इसको 20 पिक्सल बनाना चाहता हूँ, लेकिन बिना 1 EM को छेड़े, कैसे करेंगे। इसके लिए मैं, इसका पेरेंट कौन होता है, डिव है ना पेरेंट, डिव एक ही है तो एक ही ले लेते हैं, कोई आईडी नहीं दे रहे इसको। और इसका मैं लिख देता हूँ फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। ठीक है, कंट्रोल S। बताओ मैंने डिव का दिया, क्या पैरा 2 का बढ़ गया, नहीं बढ़ा। चलो देखते हैं। कितना आ गया, 20। 20। क्योंकि 1 EM का मतलब होता है कि अपने पेरेंट का जो साइज है ना, उसके इक्वल साइज। क्या होता है कई बार ये ना रेशियो के हिसाब से चला रहे होते हैं, कि ऊपर वाला डबल बड़ा करें तो नीचे वाला भी डब बड़ा हो जाए। तो ऊपर वाले पेरेंट को जो दोगे, वही उसको क्या मिल जाएगा, उसके चाइल्ड को मिल जाएगा। अगर मैं 2 लिखता, 2 EM, तो ऊपर अगर 20 लिखा हुआ है तो नीचे वाले कितना मिल जाएगा, वो 40। तो 40 पिक्सल। तो ये रेशियो में हम EM का यूज करते हैं। ये देखो जब आप अच्छी डिजाइनिंग करोगे ना, तब आपको ज्यादा और समझ में आएगा कि ये रेशियो कैसे चल रहा है। पर अभी आप बेसिक लेवल पे सिर्फ PX लगा के काम चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। धीरे 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 और अच्छी कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन कि EM का मतलब क्या होता है। एक REM भी होता है, REM का मतलब ये होता है रिलेटिव।
ठीक है ना, वो भी इसी तरीके से रेशियो के हिसाब से चलता है। तो अभी उसके बारे में ना बात करते हुए ज्यादा बात करते हैं, ठीक है। देखो ये यूजिंग ईएम तो यहाँ लिखा भी हुआ है मैंने, सब कुछ आप पढ़ोगे अगर तो आपको मिल जाएगा। ये परसेंटेज लिखोगे, परसेंटेज भी ऐसी ही चलती है ईएम की तरह। 200% का मतलब है पेरेंट का डबल, 200%। ऐसे परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। कोई अगर सिर्फ लार्ज भी लिखोगे, एक्सेल लिखोगे, डबल एक्सेल लार्ज भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। पर हम इसका यूज नहीं करते, हम ज्यादातर पिक्सल का ही यूज कर लेते हैं, या ईएम या आरईएम का यूज करते हैं मैक्सिमम। फॉन्ट स्टाइल मैंने आपको बता दिया, फॉन्ट वेट मैंने आपको बता दिया, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी बता दी, कलर आप कर सकते हो, अलाइनमेंट कर सकते हो, डेकोरेशन कर सकते हो, लाइन कहाँ लेनी है, थ्रू कहाँ लेना है, नीचे लेना है, अंडरलाइन वो ले सकते हो। लेटर की स्पेसिंग, आप लेटर की स्पेस को भी कम या ज्यादा कर सकते हो। मान लो मैं लेटर स्पेसिंग करके दिखाता हूँ, वर्ड की स्पेसिंग भी कर सकते हैं, लाइन की हाइट भी कर सकते हैं, तीन चीजें हम कर सकते हो। देखो मैं तीनों चीज करके दिखाता हूँ। मान लो ये फॉन्ट फैमिली वाला में जाते हैं, फॉन्ट फैमिली हमारा है हेडिंग, है ना। इसमें हम वर्ड स्पेसिंग करते हैं, देखो वर्ड स्पेसिंग। फॉन्ट और फैमिली दो वर्ड हैं, इनके बीच का स्पेस बढ़ाना है आपको। ये देखिए बढ़ गया। आप चाहते हो हर किसी का वर्ड का फॉन्ट का क्या बढ़े, स्पेस बढ़ता रहे, चेंज होता रहे, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो हो गया, चार आपका हो गया। चलो देखो, ये जरूरी नहीं कि दो ही हैं तो दो के स्पेस, ये हर करेक्टर में बढ़ाएगा। अगर मैं यही फॉन्ट वर्ड स्पेसिंग पैरा वन में ले जाऊं, तो देखो पैरा वन में ले जाता हूँ, ये देखो हर किसी यहाँ बढ़ गए। यहाँ 10 की जगह अगर 20 करूंगा तो देखो ये वर्ड दूर दूर हो रहे हैं। अगर आप लेटर को करना चाहते हो तो लेटर स्पेसिंग भी कर सकते हो, ये देखो मैं लेटर स्पेसिंग करके दिखाता हूँ। हर लेटर FONT पास पास है, आप दूर दूर करना चाहते हो, देखो हर लेटर भी। आप कई बार ना ऐसे भी पढ़ते होंगे कि -2 पिक्सल करो, देखो माइनस में बिल्कुल ही मिक्स हो गया। और अगर मैं इसको और गड़बड़ करूँ तो वो सारे एक साथ हो गए, एक के ऊपर एक चढ़ गए। मैंने -5 करता हूँ, ये देखो ये पढ़ने में नहीं, ज्वाइन हो गया एक के ऊपर एक। तो हम हर, मतलब कि देखो इतनी अच्छी डिजाइनिंग है CSS कि हम हर चीज को परफेक्टली कर सकते हैं। पेंटिंग में नहीं कर सकते हम, लेकिन यहाँ पे तो कोडिंग के हिसाब से चलेगा, तो जितना चाहोगे वैसे उतना ही आएगा 100%। यहाँ जो डिजाइन बनता है ना, वो चार कोड अगर बनाएंगे तो सबका डिजाइन सेम मिलेगा, अगर सबकी कोडिंग सेम है तो। यही फायदा है इसका डिजाइनिंग का। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसको आगे। तो ये वाला चैप्टर जो है आपका 6 हो गया यहाँ पे, छोटा सा ही था, 4 पेज का ही है, ठीक है। इसके बाद जो 7 है, इसमें आता है लिस्ट लिंक एंड नेविगेशन बार, ठीक है। तो आपने लिस्ट पढ़ी थी, मैंने वो पढ़ाई थी आपका HTML के अंदर, उसमें मैं LI पढ़ा था। अब LI में वहाँ कितने टाइप पढ़े थे, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट दो पढ़ी थी, और एक और पढ़ी थी हमने डिफाइन लिस्ट। तो अभी मैं मान लो अनऑर्डर लिस्ट की बात करता हूँ, तो वहां क्या क्या आता था हमारा टाइप, बुलेट आता था, स्क्वायर आता था और सर्कल आता था। लेकिन मैंने कहा था कि हम तुम जब आपकी फोटो भी लगा सकते हैं, एप्पल की फोटो भी लगा सकते हैं, तो वो सारा सीरीज में लगा सकते हैं, तो वो यहाँ पे हम अब सीखेंगे लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये लिस्ट चैप्टर के अंदर है, या तो इतना ही करें आज बस, ठीक है। इससे क्योंकि देखो भगाने की जरूरत नहीं है, पिछली बार कम था तो हम करा पाए तो 3 रुपये करा दिए। आज जरूरी नहीं है कि अगर नहीं है तो पिछला, लेकिन रिवाइज करोगे तभी फायदा मिलेगा, ठीक है। चलो आज इतना ही कर लेते हैं फिर।